हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पौधों और उनकी संरचना के बारे में। अब हम जानेंगे कि पौधों की संरचना के बारे में। यह मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। पहला हुआ रूट सिस्टम, इसको हम जड़ कहते हैं। दूसरा हुआ शूट सिस्टम, इसको हम शाखा कहते हैं। अब हम दोनों चीज़ों के बारे में आगे जानेंगे। अब हम रूट सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं जड़। यह मिट्टी के नीचे का भाग है जो जमीन के अंदर मौजूद रहता है। इसके मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला हुआ, यह मिट्टी को जकड़ कर रखता है, जिससे पौधे मजबूत और एक ही जगह पर टिके रहते हैं। दूसरा हुआ, यह पानी और खनिज लवण को मिट्टी में से एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। अब हम जानेंगे जड़ों के प्रकार के बारे में। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला हुआ टैप रूट यानी मूसला जड़। दूसरा हुआ फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़। अब मूसला जड़ के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, यह ऐसा जड़ होता है जिनमें एक मुख्य जड़ होता है जिससे अन्य जड़ निकलते हैं। और दूसरा हुआ रेशेदार जड़। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, यह बहुत पतले और रेशे के जैसा होता है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। इनके हर एक जड़ों से बहुत सारे जड़ निकलते हैं। यह लास्ट में जाल के आकार जैसा हो जाता है। अब हम जानेंगे शूट सिस्टम के बारे में। शूट सिस्टम यानी शाखा। शूट सिस्टम में यह होता है जो कि मिट्टी के ऊपर का पौधों का हिस्सा होता है। इसमें फल, फूल, पत्तियां और कलियां निकलती हैं। इसके बीच में तना होता है जो कि वह पाइप के आकार का होता है। वह जड़ से पानी और खनिज लवण लेकर पौधों के अन्य अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम पत्तियों के बारे में जानेंगे। पत्तियों यानी लीफ। इनके पौधों को रसोई घर यानी किचन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पौधों के लिए खाना बनाती हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधों सूर्य यानी सन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के प्रेजेंस से खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वो ग्लूकोज को फर्म करके और ऑक्सीजन को रिलीज करने का कार्य करते हैं।